Hello everyone. In this video we are going to discuss the NCERT and some extra questions of class 6 chapter 1, that is food. Where does it come from? Let us discuss NCERT questions. The first question is, do you find that all living beings need the same kind of food? क्या सारे living beings को एक जैसा ही food चाहिए? तो इसका आंसर है नो. ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड. सारे लिविंग बींग्स को एक जैसा फूड नहीं चाहिए. जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस मीट खाते हैं और ओमनिवोरस प्लांट एंड मीट दोनों खाते हैं. तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि उनको किस तरीके का फूड चाहिए. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो फूड खाना खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. हमें 5 प्लांट्स बताने हैं और उनके पार्ट्स बताने हैं जो खाए जा सकते हैं, जिनको खाया जाता है नॉर्मली. फर्स्ट है वीट. वीट के सीड्स खाए जाते हैं. ब्रिंजल प्लांट के फ्रूट्स खाए जाते हैं. पोटैटो प्लांट की स्टेम्स खाई जाती हैं. नेक्स्ट मस्टर्ड प्लांट के सीड्स एंड लीव्स खाए जाते हैं और कॉलीफ्लावर का फ्लावर खाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग. आपको मैच करने हैं ये कॉलम्स. तो जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देखिए, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट. ये क्या है? सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं. अब वैसे ही स्पिनिच की बात कर लेते हैं. स्पिनिच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये सारे क्या हैं? ये वेजिटेबल्स हैं. लायंस एंड टाइगर्स आर, ये क्या करते हैं? अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, खाते हैं. हर्बीवोरस एनिमल क्या करते हैं? प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स. आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो सबसे पहला है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. टाइगर क्या है? डैश एनिमल है और वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? मीट खाता है. तो मीट खाने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है? कार्निवोरस एनिमल. डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड डैश. जो डियर है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाता है. तो ये कौन से एनिमल्स कहलाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा हर्बीवोरस एनिमल. नेक्स्ट है, पैरट ईट्स ओनली डैश. पैरट क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं. नेक्स्ट है, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गॉट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट. मिल्क जो हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? काउज से आता है, बुफेलोज से आता है, गॉड से आता है, और ये मिल्क जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है. और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गेट शुगर फ्रॉम डैश. हमें शुगर मिलता है शुगर केन से. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फूड. तो इसका आंसर देख लीजिए. The eatable substances eaten by humans and the other plants to get energy for various activities for growth and development is called food. फूड किसे कहते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको खाया जा सकता है एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमंस के द्वारा, ताकि उनको एनर्जी मिले और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहे. ठीक है, वो बढ़ते रहें और वो डेवलप भी करते रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई शुड वी ईट कुक्ड फूड. हमें कुक्ड फूड क्यों खाना चाहिए? पका हुआ खाना क्यों खाना चाहिए? तो इसका आंसर है, वी शुड ईट कुक्ड फूड बिकॉज बाय कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स एंड मेक इट जर्मलेस. देखिए, अगर हम खाने को पकाकर खाएंगे तो उसमें जितने भी जर्म्स है वो मर जाएंगे और हम उस खाने को पकाकर क्या है, जर्मलेस बना सकते हैं और फिर ये हमारे लिए फायदेमंद है. कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. कुक्ड फूड क्या है? इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमारी बॉडी इजीली उसे एब्जॉर्ब भी कर लेती है. ठीक है, कुकिंग ऑल्सो इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड. और फूड को कुक करके भी उसका टेस्ट भी इम्प्रूव किया जा सकता है. जैसे आपने कभी कोई कच्ची सब्जियां खाई हो, टेस्ट किया हो, तो हमें वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब हम उसको पकाकर खाते हैं अपने हिसाब से उसका टेस्ट डेवलप करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमें खाने में भी अच्छा लगता है और फिर
एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो कुक्ड है, और उसमें जर्म्स भी नहीं होंगे क्योंकि हमने उसको कुक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड की क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है हमारे पास, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, लाइक पढ़ना है तो पढ़ सके, चल सकें, ठीक है, वॉक कर सकें, और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट है आपके पास, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये क्या है, ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अगर हम फूड को खाते हैं तो क्या है, हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मिलता है, जो क्या है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इट हेल्प टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ये रिपेयर और रिप्लेस करने में हेल्प करता है जो डैमेज पार्ट होता है बॉडी का। जैसे अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्लड हमें अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है। ये ड्यू टू द कोएगुलेशन की वजह से होता है। तो ये होता क्यों है ऐसा कि भाई अगर हमें कहीं चोट लगी है ना, और ये फूड क्या करेगा, अगर चोट लगी है तो उसको इजीली रिपेयर कर पाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या है, उस स्किन के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्किन आ जाती है, नेक्स्ट फिर वो हटके हमारी नॉर्मल स्किन आ जाती है, और जो भी डैमेज हुआ है उसको दोबारा से वो प्रोसेस कर लेता है, मतलब सही कर लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीज। और फूड्स और किस चीज़ में हेल्प करता है, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तो उससे लड़ने के लिए हेल्प करता है, या कोई डिसीज़ हो गई होती है तो उससे लड़ने में हेल्प करता है, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बीमार हो गए हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी इंटरनली क्या होती है, उससे लड़ती है, ठीक है। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये डिसीज़ ठीक हो जाए, इसलिए हम जल्दी से जल्दी ठीक हो पाते हैं। ये ड्यू टू द फूड होता है। अगर फूड नहीं होगा तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं या इम्पोर्टेंस हैं ये कोई परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपने क्या बताना है कि आपने वेरियस सोर्स ऑफ फूड आइटम बताने हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनली टू सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ वेरियस फूड आइटम, मतलब दो सोर्सेस हैं। सबसे पहला कौन सा सोर्स है, फूड कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, और दूसरा एनिमल से आता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट प्रोवाइड करता है हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन, सीरियल्स एटसेट्रा। और एनिमल्स जो है, एनिमल हमें मिल्क प्रोवाइड करता है, एग प्रोवाइड करता है, मीट प्रोवाइड करता है। तो ये है सोर्सेस। सोर्सेस कौन से हो गए, प्लांट और एनिमल। और कौन सी इंग्रेडिएंट्स इनसे मिलते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रीन, सीरियल्स फ्रॉम प्लांट, और एनिमल से मिल्क, एग, मीट एटसेट्रा और भी चीज़ें होती हैं। ये हैं इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को एक्सप्लेन करना है हमने, क्या होते हैं ये, वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, टू इंश्योर द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे काऊ है, काऊ क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, गॉट भी एंड बुफेलो। व्हाट आर कार्निवोरस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। ये वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। और एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, लाइन, टाइगर। कार्निवोरस जनरली ईट हर्बीवोरस एंड अदर कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या करते हैं, या तो जनरली वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को खा लेते हैं, या फिर दूसरे कार्निवोरस एनिमल्स को खा लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ओमनिवोरस। ओमनिवोरस टर्म का मतलब क्या है, देखिए ये वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल खाते हैं, मतलब दोनों को खाते हैं। ये प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ओमनिवोरस। एग्जाम्पल जैसे कि कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 3 ways यू कैन थिंक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड।
कोई ऐसे 3 वेज बताने हैं जिससे हम वेस्टेज ऑफ फूड को अवॉइड कर सके। तो पहला है हमारा अवॉइड लीविंग फूड अनईटन इन मील्स। जब हम कोई भी मील खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि हम खाना ना छोड़ें, ठीक है, आधा खा के ना छोड़ें। सबसे पहला ये मतलब वेस्टेज अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे पहला तरीका है। नेक्स्ट है ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट, एक्सेस ईटिंग शुड बी अवॉइडेड। हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी लाइन बोली है यहाँ पर, ईट टू लिव, ठीक है, जीने के लिए खाओ, ये नहीं कि खाने के लिए जियो। तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ये अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है रॉ फूड लाइक पल्सेस ग्रेन शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, और ये जो रॉ फूड्स होते हैं हमारे पास, पल्सेस हो गई, ग्रेन्स हो गई, इनको प्रॉपरली स्टोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट, 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला है शुगर केन और दूसरा है शुगर बीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज व्हाट इज हनी। तो इसका आंसर है अ स्वीट सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर, ठीक है, दैट इज स्वीट जूसेस कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड हनी। हनी क्या होता है, स्वीट सब्सटेंस होता है, स्वीट लिक्विड सा होता है, जो आपने देखा भी होगा। और ये किससे प्रिपेयर किया जाता है, कौन प्रिपेयर करता है इनको, बीज, हनी बीज प्रिपेयर करती हैं नेक्टर से। नेक्टर पता है ना, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्वीट जूसेस होते हैं फ्लावर के। तो नेक्टर से ये क्या करते हैं, बीज क्या करते हैं, हनी को प्रिपेयर करती हैं। और नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड हनी, ठीक है। ये जो स्वीट जूसेस हैं जो फ्लावर से कलेक्ट किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हनी। अब नेक्स्ट है आपने क्या करना है होमवर्क में, देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। इस वीडियो तक आपने जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको लर्न करके आपने लिखना है। सबसे पहले आपने फिर नोटबुक में इसको कॉपी कर लेना है, देन आपने इन क्वेश्चंस को लर्न करके अपनी रफ नोटबुक में लिखना है, ताकि आपको ये लर्न रहे। एंड अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है और इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।